नमस्कार, कैसे हैं आप? हिंदी एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रेमधन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पाठ के अंदर क्या कहा गया है, ये क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने शुरुआत के रुझानों का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने ये अपने परिवार के बारे में बताया है और अपनी मित्र मंडली के बारे में बताया है। अंत में उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेमधन के संपर्क के आने में शुक्ल जी के जीवन में किस प्रकार का बदलाव हुआ। और ये जो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि शुक्ल जी का ये संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारी अतीत की स्मृतियाँ होती हैं, जो हमारी यादें होती हैं, उसके आधार पर लिखा गया कोई भी कृति। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है और इस निबंध में हम पहले मुख्य मुख्य पात्र देखेंगे और मुख्य मुख्य बिंदुओं के माध्यम से पूरे पाठ को अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं उनको देख। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं बच्चों, वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं और लेखक के पिता, लेखक की मित्र मंडली उनके दोस्त यार, और उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम प्रेमधन भी है। ठीक है, तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो इस पाठ में बच्चों शुक्ल जी ने यह बताया है कि जब ये पाठ लिखा जा रहा था, तो मतलब जब उन्होंने ये अतीत की स्मृति के आधार पर लिखा हुआ है, तो उस समय उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी और उनके परिवार में साहित्यिक रुझान बहुत ज़्यादा था उनका, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो साहित्य प्रेमी थे। तो इसलिए लेखक का भी रुझान साहित्य की ओर ज़्यादा था। तो आइए हम अब इस पाठ की मुख्य मुख्य बातें देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक के पिताजी की। तो लेखक के जो पिताजी थे वो एक फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी थे और वे फारसी कविताओं और फारसी कवियों की उक्तियाँ हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ उनको पढ़ा करते थे और उसमें उनको आनंद आता था। रात में सोते समय सभी लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। और जो लेखक के पिता थे उनको भारतेंदु जी के नाटक और बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ पर जो उनके पिताजी हैं उनकी विशेषताएं यही थी बच्चे। और जो लेखक का भी रुझान इसी वजह से, लेखक यानी कौन, रामचंद्र शुक्ल जी का रुझान भी साहित्य की ओर इसी कारण रहा कि उनके घर का माहौल, उनके पिताजी, इन सभी के कारण उनके घर में साहित्य की चीज़ें चलती थी, पढ़ा करते थे लोग उसको। तो इसी कारण पूरे रामचंद्र शुक्ल जी का रुझान भी, इंटरेस्ट साहित्य की ओर रहा। तो इसके अंदर लेखक के मन में एक इच्छा रहती थी बच्चों कि उनके वो बचपन से ही रामचंद्र शुक्ल जी ये जानना चाहते थे। उनकी एक मन में एक अजीब सी भावना रहती थी। लेखक जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक हुआ करते थे, हरिश्चंद्र जी, उन्हीं को लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से समझते थे। वो उन दोनों में अंतर नहीं कर पाते थे। जब वो 8 साल के थे, 8 वर्ष के थे, तब उन्हें इस चीज़ का अंतर नहीं पता चलता था कि भारतेंदु जी अलग हैं और सत्य हरिश्चंद्र, जो नाटक के जो पात्र हैं हरिश्चंद्र, वो अलग हैं। तो इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति अपने मन में एक मधुर भावना जगी रहती थी और वे उनसे मिलना चाहते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिलना चाहते थे वो। तो हमने यहाँ पर अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, लेखक के पिता का तबादला। लेखक के पिताजी का यहाँ पर तबादला हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 8 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी का तबादला मिर्ज़ापुर हो जाता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि भारतेंदु मंडल के सुप्रसिद्ध कवि
उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी वहीं पास में रहते हैं जहां उनके पिताजी का तबादला होता है। तब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। वो सोचते हैं कि मैं भारतेंदु जी से तो अभी नहीं मिल पा रहा, लेकिन कम से कम मैं उनके मित्र मंडल, उनके भारतेंदु मंडल के लेखक से तो मिल सकूं। तो इसी कारण वे अपने मित्रों के साथ भारतेंदु प्रेमघन की को देखने के लिए चले जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम उनकी पहली झलक देखेंगे कि किस तरीके से लेखक यानी कि शुक्ल जी अपने मित्रों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और काफ़ी 1.5 मील का सफ़र तय करने के बाद वह चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुँचते हैं। ऊपर का बरामदा सघन लताओं से ढका हुआ है और बीच बीच में खंबे और खाली जगह थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद चौधरी जी की एक झलक दिखाई दी, पर उनसे कोई वार्तालाप नहीं हो पाया, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने लेखक ने प्रेमघन जी की पहली झलक देखी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खंबे पर था, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों। कुछ ही देर बाद यह दृश्य आंखों से ओझल होने लगता है और यही उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक थी। तो इस तरीके से प्रेमघन की पहली झलक देखी लेखक ने। और अब इस पाठ के अंदर बच्चों एक चीज़ और बताई गई है कि बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी की व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या थी। कि उनके जो लंबे लंबे सघन बाल थे, लंबे लंबे घने बाल थे जो उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे और वे पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक माने जाते थे। उनके संवाद सुनने लायक तो होते थे और उनकी बातचीत का अंदाज भी बहुत ही निराला था। उनके रहन सहन व्यवहार से उनकी रईसी प्रकट होती थी। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने होली, वसंत पंचमी आदि त्योहारों को मनाने के लिए बहुत ही शौक से मनाया करते थे। इसलिए उनके यहाँ हर एक त्योहार पर नाच गाना और उत्सव हुआ करता था। वे नौकरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते थे। तो इस तरीके से हमने बद्री नारायण चौधरी जी की कुछ विशेषताएं भी देख ली। लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव कैसे बना, तो हमने पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि उनके घर का माहौल, लेखक यानी कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है, उनके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक था और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे लेखक थे। रामचरितमानस, रामचंद्रिका को ध्यान से सुनना, पढ़ना और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को पढ़कर सुनाना। तो इस तरीके से लेखक का रुझान साहित्य की ओर बढ़ा रहा और वो पंडित केदारनाथ जी के पुस्तकालय से लेकर पुस्तकें भी लाकर पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से शुक्ल जी का साहित्य के प्रति झुकाव रहा है। और इसमें किस तरीके से भारतेंदु जी से लेखक मिलते हैं, आगे पार्ट में ये बताया गया है कि जो लेखक हैं वो किसी बारात में शामिल होने के लिए काशी जाते हैं और वहाँ घूमते फिरते पंडित केदारनाथ जी को एक घर से निकलते हुए देखते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये मकान भारतेंदु जी का है तो शुक्ल जी भी बड़े प्रेम से उस मकान को देखने लगते हैं और उत्सुकता से देखकर पाठक जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और लेखक और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे बच्चों लेखक की मंडली। तो लेखक की जो मंडली है उसमें लेखक ने 16 वर्ष की आयु में ही हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनाई। यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है कि उन्होंने एक मंडली बना ली जिसमें श्रीमान काशी प्रसाद जी, जायसवाल, भगवान दास जी, पंडित बद्री नारायण गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी जी शामिल थे। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार, कचहरी अफसरों की बस्ती हुआ करती थी। लेखक की मंडली में बातचीत हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन बस्ती में लोग उर्दू बोला करते थे, इसलिए लेखक को बोली अनोखी लगती थी और उन्होंने इस मंडली का नाम निसंदेह रखा। तो
तो इस तरीके से पाठ का अंत होता है बच्चों कि किस तरीके से अब हम पूरे पाठ का एक रिव्यू कर लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का एक ये संस्मरणात्मक निबंध है और वो पिताजी का साहित्य के प्रति रुझान होने के कारण पूरे परिवार में रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ किया जाना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को पढ़ना, तो इस तरीके से साहित्यकार लेखक का भी साहित्य के प्रति रुझान हो जाता है और वो उनके पिताजी का तबादला मिर्ज़ापुर हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वे अपने मित्रों के साथ प्रेमघन जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और प्रेमघन की उनकी पहली झलक देखने को मिलती है बरामदे में। और फिर उसके बाद प्रेमघन जी की विशेषताएं बताई जाती हैं कि किस तरीके से उनके रईसी उनकी टपकती है और वो नौकरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से उनकी झलक दिखाई गई है पाठ के अंदर। और फिर लेखक का हिंदी के प्रति झुकाव कैसे हुआ ये भी बताया गया है। भारतेंदु जी के मकान के दर्शन उनको कैसे होते हैं कि जब वो काशी में किसी विवाह में शामिल होने के लिए जाते हैं तब केदारनाथ जी जिनके पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ा करते थे, वहाँ से जब उनको निकलते हुए देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह मकान तो भारतेंदु जी का है और इस प्रकार से उनके मकान के दर्शन उन्हें आखिरकार हो ही जाते हैं। बड़े होकर जब वो 16 वर्ष के हो जाते हैं तब लेखक एक मंडली का निर्माण करते हैं और जिस मंडली का नाम होता है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें